Good morning. Today we are going to start exercise 14.1, question number first. Yesterday we have studied about symmetry and its definitions. Okay. Uh, the basic concept we have already studied in the previous video which I have sent you all yesterday. The question number first of exercise 14.1 is copy the figure with punched holes and find the axis of symmetry for the following. यहाँ क्या कह रहा है कि आपके सामने जो फिगर दिया गया है, ठीक है, ये फिगर है। इस फिगर में ये पंच्ड होल्स हैं। अब आपको इस पंच्ड होल के बेस पर इस फिगर का एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना है। मतलब कि अगर हम इस फिगर को कैसे फोल्ड कर दे कि ये पंच्ड होल्स पूरी तरह से कवर कर लें, तो आप देख सकते हो ये आपके पास सामने फिगर है। अगर हम इसको बीच से डिवाइड कर दें, होगा क्या, ये फिगर इसके ऊपर आके कवर कर जाएगा। फोल्ड, जैसे आपकी कॉपी की कॉपी होती है ना, कॉपी आप फोल्ड करते हो, ओपन करते हो, क्लोज करते हो, तो बीच में जो फोल्डेड पार्ट होता है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, और लेफ्ट साइड को राइट साइड पे ऊपर अगर रख देते हैं तो क्लोज हो जाता है, दोनों अगर ओपन कर देते हैं तो वो खुल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ ये है। यहाँ पे जब आप क्या करोगे, इसमें जब आप यहाँ बीच से इसको फोल्ड कर दोगे तो ये पंच्ड होल आके इसके ऊपर कवर कर लेगा, और इसी तरह इसकी ये जो साइड है इसको कवर कर लेगी, ये वर्टेक्स इसको कवर कर लेगा, और ये वर्टेक्स इसको, मतलब एकदम हूबहू एक दूसरे को कवर करके हाफ हो जाएगा। तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे? केवल वन। ये जो परपेंडिकुलर यहाँ दिखाया गया है, ये इस केवल देयर विल बी वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अंडरस्टूड। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड बी पार्ट। यहाँ पे देखिए जो पंच्ड होल्स है वो ये ब्लू कलर में है। ब्लू कलर में हम क्या करेंगे, अगर इसको ऐसे बीच से फोल्ड कर दें तो ये वाला पार्ट इसको पूरी तरह से कवर कर लेगा। ठीक है, टू फाइंड द लाइन वी जॉइन द पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट। तो हम एकदम बीचों बीच से एक डायगोनल की तरह ये जो कवर कर रहे हैं, यही क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अंडरस्टूड। इसके बाद है सी। अब इसी तरह से कार्डबोर्ड, आपके पास जो कॉपी है फिगर, जो फिगर है इसमें पंच्ड होल्स ब्लू कलर का दिया हुआ है। ये पंच्ड होल्स क्या करेंगे, आपको फाइंड करना है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक इसी तरह अगर हम बीच से इसको डिवाइड कर दें तो ये पंच्ड होल्स पूरी तरह से इसको कवर कर लेगा, और ये देखिए इस पूरे साइड का ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या कर रहा है, इसको हाफ कर दे रहा है। ठीक है, मतलब ये पूरा फिगर फोल्ड हो करके इस तरह से हो जाएगा। समझ में आई बात? और ये आपका होल यहाँ पर एक दिखाई देगा, उसको वो दूसरे होल को कवर कर लेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, केवल वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। इसके बाद अगर हम बात करें डी की, तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो यहाँ भी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वो होगा ये बीच वाला। क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉल है, जब हम बीच से डिवाइड करेंगे तो ये इसको कवर कर लेगा और ये इसको कवर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है टू फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री वी जॉइन द पॉइंट्स एंड ड्रॉ द लाइन परपेंडिकुलर टू इट, देन वी चेक इफ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर ये दोनों पंच लाइन्स है, पंच्ड पॉइंट्स है, वहीं से एकदम बीचों बीच से लाइन ऑफ सिमेट्री निकालते हैं, और फिर देखते हैं क्या ये एक के ऊपर एक ओवरलैप होने पर केवल एक पंच होल दिखाई दे रहा है, तो हमें मिलेगा हाँ। ठीक है, हम अगर ऐसे कर दें इसको एक्सिस को, तो क्या होगा, ये किस तरह से आएगा, ये जब कवर करेंगे, जब ऐसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये नज़दीक है और ये दूर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कवर होने पर किस तरह दिखाई देगा, आप देखोगे कवर होने पर आपको 4 होल्स दिखाई देंगे इस तरह से। अंडरस्टूड? ऐसे 4 होल्स दिखाई देंगे। तो हमारा यहाँ पर
लाइन ऑफ सिमेट्री केवल कैसे होगा, हॉरिजेंटली। इस फिगर के लिए हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री केवल हॉरिजेंटल होगा, तभी ये हॉरिजेंटल होगा। कैसे, आप एक बार और देख लीजिए कि ये हमारा फिगर था, यहाँ पर नज़दीक है होल्स और ये दूर है। तो अगर जब हम इसको बीच से डिवाइड करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ये अगर हम इसको फोल्ड करें, मतलब ये इसके ऊपर ले आए, तो ये कवर हो करके बनेगा कुछ ऐसे, और ये थोड़ा दूर, ठीक है। तो ये फिगर ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बीच से डिवाइड करेंगे तो ये कैसे बनेगा, ये फोल्ड होने पर इस एक्सिस के अबाउट यहाँ 1 2 3 4 होल्स दिखाई देगा, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट का। आप देख सकते हो यहाँ बहुत इजी है कुछ। कैसे होगा कि अगर हम इसको बीच से डिवाइड कर दे इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो भी ये कवर कर लेगा, ये इसको कवर करेगा और ये होल इसको कवर करेगा, ठीक। अगर हम इसको बीच से डिवाइड करें तो भी ये क्या होगा, ये इसको कवर करेगा और ये इसे कवर करेगा। अगर ये ऐसे कर दे तो हाफ हाफ इधर हो जाएगा, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, कौन से पॉइंट्स, यहाँ जो पॉइंट्स था ये इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से हाफ हो गया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट इसे कवर कर लेगा। तो ये जो फिगर है लाइन ऑफ सिमेट्री, ये कैसा बनेगा, ये अगर हम बीच से ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो ये फिगर ऐसे बन जाएगा, यहाँ पॉइंट्स कवर हो गए और एक पॉइंट इधर, ठीक है। और अगर ऐसे ही इसके अपोजिट, वहीं अगर हम क्या करें, अगर इसे हम ऐसे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ऐसे डिवाइड करने पर क्या था, हमारा जब लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरह से था तो ये वाला पॉइंट इसको आगे कोइंसाइड कर रहा था, ठीक है। अब अगर हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे हो जाए अपोजिटली, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, मतलब ये कैसा लाइन ऑफ फिगर हमें बनेगा, ये फिगर ऐसे बनेगा। एक पॉइंट यहाँ जो पॉइंट था वो आके इस पे कवर कर गया और ये इधर वाला पॉइंट हाफ हाफ हो गया। तो मतलब मेरे इसके अपोजिट लाइन ऑफ सिमेट्री होने पर हमें कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा 14.1 का फिफ्थ पार्ट था, फर्स्ट का। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट में। आप देख सकते हो कि हमारे पास जो फिगर है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे कितने पंच्ड हैं, 1 2 3। अब लाइन ऑफ सिमेट्री कैसा होगा, तो यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री केवल और केवल ऐसे निकलेगा, क्योंकि ये जो बीच का मिडिल पॉइंट है इस बीच से कटने के वजह से हाफ हाफ पॉइंट्स में डिवाइड हो जाएगा और ये पंच पॉइंट इस पे आ जाएगा और हमारा ये पूरा फिगर हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो भी यहाँ पे कोई पंच्ड है ही नहीं, ठीक है। और अगर ऐसे भी डिवाइड करेंगे तो भी ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, ये केवल एक ही तरह से सिमेट्रिकल होगा, कैसे, जब हम इसको वर्टिकली लाइन को डिवाइड करेंगे। समझ में आई बात। अब हम बात करते हैं, यही चीज़ इसमें बताया गया है कि अगर हम इसको इस तरह से या फिर ऐसे डिवाइड करेंगे, चाहे ऐसे, तो हमारा ये फिगर जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। इसमें सिमेट्रिकल तभी होगा जब हमारा फिगर, यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको ऐसे डिवाइड करें तो हमारा ये पॉइंट हाफ हो जाएगा बीच से और ये वाला पॉइंट इस पे आके कवर कर लेगा। समझ में आई बात। इसके बाद है फर्स्ट का जी। क्या करेंगे, अगर हम इस फिगर को सिमेट्रिकली ऐसे डिवाइड करें तो केवल यही लाइन ऑफ सिमेट्री है जो इस फिगर को क्या करेगा, सिमेट्रिकली डिवाइड करेगा, मतलब ये पंच पॉइंट इस पे आके कवर कर लेगा और ये पूरा फिगर हाफ हो जाएगा। इसी तरह एच है, एच में भी क्या होगा कि हमारा जब फिगर सिमेट्रिकल लाइन इस मिडल से होके जाएगा तो ये पॉइंट इसको कवर कर लेगा और हमारा ये पूरा फिगर हाफ हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं आई पे। तो आई पे भी केवल और केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल बीचों बीच से जाएगी, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा,
चाहे ऐसे करे तो भी सिमेट्रिकल नहीं होगा और ऐसे करेंगे तो भी सिमेट्रिकल। ये कब सिमेट्रिकल होगा? जो मिडल पॉइंट से होके जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर दिया है कि ये जो आपको रेड साइन दिख रहा है ये इसको हाफ हाफ डिवाइड कर देगा ब्लू वाला, और ये पूरा फिगर क्या हो जाएगा? हाफ, मतलब कुछ इस तरह से बनेगा फिगर। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हाफ हो जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं जे पे। जे पे भी ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? केवल और केवल ऐसे स्ट्रेट, और ये पॉइंट इस पे आके कवर कर लेगा, ओवरलैप। तो ये क्या हो जाएगा? कुछ फिगर हाफ सिमेट्रिकल ऐसे बनेगा। ठीक है, और ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। जे के बाद हम बात करते हैं के पर। के पे देखिए हमारे पास 4 पंच्ड पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। तो इसमें क्या होंगे? ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा? बस इसमें दो ही एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। अगर इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो क्या होगा? तो भी ये इस पे कवर कर लेगा, ये इसको कवर करेगा, और ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी ये इसे कवर करेगा, ऐसे। तो मतलब इन 4 पंच्ड पॉइंट्स के लिए यहाँ पे कितने एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा? 4। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एल। ये हमारा एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो है, इसमें कितने होंगे पॉइंट्स? तो आप देख सकते हो इसमें केवल और केवल 1 होगा। ठीक है, जो इसको कवर कर लेगा, और ये वाला पॉइंट हाफ हो जाएगा। बाकी इसमें कोई भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या है? रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता। केवल और केवल एक ही एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन